जी अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त आपका होस्ट सलीम मोहम्मद हाजिर खिदमत है। मेरे लफ्ज मेरी गवाही देंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे E9 कैटेगरी के जो वीज़ा है उसके अंदर जो उसकी कैटेगरी है एग्रीकल्चर कैटेगरी और लाइफ स्टॉक, उसके अंदर होने वाले स्किल टेस्ट के बारे में जो हमें मालूमात दस्तयाब हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जिसमें कि HRD की जो पॉलिसी गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक जो उन्होंने इशू की हुई हैं वो सारी मैं आपको यहाँ पे अभी दिखाऊंगा, और उसके बाद जो उनका वीडियो उन्होंने जो ट्यूटोरियल अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है वो भी आपको दिखाऊंगा। और एक और एकेडमी की आप अगर वीडियो देखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको मुकम्मल रहनुमाई जो है उससे मिल सकेगी और आपके लिए आसानी वाला मामला होगा। तो सबसे पहले तो आप लोग ये ज़हन नशीन कर लीजिए कि एग्रीकल्चर जो है वो बेसिकली जो एग्रीकल्चर कैटेगरी है वो बेसिकली दो जो हैं उसकी सब कैटेगरीज हैं आगे। एक तो कल्टीवेशन है और दूसरा लाइव स्टॉक है। तो पहले बात कर लेते हैं कल्टीवेशन की। इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एक टेस्ट का फर्क है। बाकी जो है वो सारे टेस्ट जो हैं वो सेम है इसके अंदर। तो पहले जो है हम बात कर लेते हैं कल्टीवेशन जो सेक्शन है उसकी। तो जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ये कल्टीवेशन का मतलब होता है कि काश्तकारी करना। तो जो काश्तकारी उन लोगों ने जो यहाँ से जो वीज़ा पे जाएंगे, जो उन्होंने काश्तकारी के लिए लोग रखने हैं, तो उनका जो स्किल टेस्ट होगा उसे कल्टीवेशन का जो स्किल टेस्ट है वो कहा जाता है। तो मैं अभी जो बात को बढ़ाने से पहले जो HRD की जो पॉलिसी गाइडलाइंस उन्होंने अपनी वेबसाइट पे इशू की हैं तो मैं यहाँ पे पेस्ट किए देता हूँ ताकि उसको आप लोग स्टडी कर लीजिए। और अगर फिर भी आपको कोई मुश्किल दरपेश आए किसी स्टेज पे तो मेरे पास उसकी जो है वो PDF फाइल पड़ी हुई हैं, वो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पे जो है वो मैसेज करके मुझसे आप लोग ले लीजिएगा, तो मैं आपको वैसे सेंड कर दूंगा। क्योंकि मैं बारहा कह चुका हूँ कि मुझे ये सारी एडिटिंग करवाने के लिए जो है वो एक आपके EPS पासर हैं, वो उनको मुझे उनकी खिदमात लेनी पड़ती हैं। तो वो मेरी कोई ना कोई गलती कहीं ना कहीं निकाल देते हैं कि सर आज आपने ये गलत कर दिया ये गलत कर दिया। तो इसलिए लेकिन फिर भी मेरे पास चूंकि उसकी वो PDF फाइल्स हैं, तो अगर आपको ज़रूरत महसूस करें किसी स्टेज पे तो मुझसे ले लीजिएगा। लेकिन कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से मैं असिस्ट कर सकूं। तो पहले आप ये जो उनकी पॉलिसी गाइडलाइंस हैं उनको देख लीजिए वन बाय वन, फिर अकॉर्डिंगली आगे चलते हैं। अच्छा, तो आपने ये पॉलिसी गाइडलाइंस जो थी ये सारी HRD की हैं, ये उनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं। लेकिन इसको जो है सिर्फ इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है ताकि आप लोगों को पढ़ने में और समझने में आसानी हो। जब आप इसको पढ़ लेंगे उसके बाद आप प्रैक्टिकल देखेंगे, फिर अगर आप किसी जगह पे प्रैक्टिकल के 1-2 दिन लगा लेंगे तो आपको इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 95% जो है वो मिनिमम भी मार्क्स इसमें मिलेंगे। अच्छा, तो इस पे जो है वो बेसिकली ये 3 इसके भी जो हैं वो सब पार्ट्स हैं, मतलब स्किल टेस्ट के हवाले से। एक तो जो है बेसिक स्किल्स इसमें देखते हैं, दूसरा आपका फिजिकल टेस्ट होता है और तीसरा जो है फिर आपका वो इंटरव्यू होता है। तो हम सबसे पहले जो है वो स्किल टेस्ट को देखते हैं। जो स्किल टेस्ट है वो उसका फिर इसके अंदर 3 गेम्स हैं। स्किल टेस्ट के अंदर फिर इसकी 3 गेम्स हैं। 3 गेम्स कौन-सी हैं? एक तो पिन वाली गेम है, जो कि बहुत ही अभी ज़ुबान ज़द-ए-आम हो गई हुई है और वो बड़ी फ़ेमिलियर है तमाम कैटेगरीज़ के अंदर। वो लाज़मी जो है वो चेक करते हैं उसको, आपकी उसमें जो कॉम्पिटेंसी है। और उसके बाद उसके अंदर आई थिंक कि 36 जो उसके वो होल्स होते हैं और उसके अंदर आपने वो डिफरेंट कलर्स के वो जो पिन्स हैं उसके अंदर आपने पुट करनी होती हैं। उसके बाद फिर व्हील बैरो है जिसे हम हाथ वाली ट्राली कहते हैं, वो आपने यूज़ करनी होती है। उसके अंदर 10 किलोग्राम का जो है वो एक बैग होता है और 5 जो बैग हैं वो आपने उसके अंदर लोड करने होते हैं। तो इट मीन्स कि टोटल वेट जो है वो 50 किलोग्राम हो गया और फिर आपने उसी खास पैटर्न पे लेके जाना है। बहुत से बच्चे जो लास्ट जो स्किल टेस्ट था उसमें उन्होंने गलती की कि वो सीधा लेके गए, वहां से फिर उन्होंने रिवर्स जब करना था तो उन्होंने वहीं से वो उसको जो है ना वो यू टर्न लिया, तो वहां से वो फेल हुए वो। तो आपने उस खास पैटर्न को फॉलो करना है जो कि अभी आपको मैं इसमें वीडियो में जो है आप उसको देख भी लेंगे, शायद आपको नॉलेज भी होगा।
तो उसको जब आप फॉलो करेंगे तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। तीसरी गेम जो है वो इसके अंदर कल्टीवेशन के अंदर जो है वो पजल गेम है, जिसके अंदर वो ब्लॉक्स हैं, वो आपने जो है वो 12 ब्लॉक्स हैं, वो तीन उसके वो वुडन पैटर्न है, उसके अंदर वो आपने 12 ब्लॉक्स जो हैं वो आपने फिट करने होते हैं। और जबकि ये हो गया कल्टीवेशन में। जबकि लाइव स्टॉक में क्या होता है कि आपने वेट को जो है वो ट्रांसपोर्ट करना होता है। उसमें एक गेम है, आपसे आपने वेट चेक करना है, चूंकि उसका जो वेइंग स्केल होता है वो पाउंड्स में होता है, तो वो आपने एक्यूरेट उसका वेट बताना है, ये आपने उसका ख्याल रखना होता है। और उसके बाद फिर आपने वेट को जो है वो ट्रांसपोर्ट करना होता है। ये दोनों कल्टीवेशन और लाइव स्टॉक में सिर्फ इस तीसरी गेम का ही एक फर्क है। तो पहले मेरा ख्याल में आप अब वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर अगले मरहले की तरफ आते हैं। जी, तो नाज़रीन ये देखें कि ये कैसे जो है ये बैग जो हैं सैंड बैग होते हैं बेसिकली। ये इसने व्हील बैरो के अंदर अपने रखे, स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट लिया, ये इसकी स्पीड है और दरमियान में ऑब्स्टिकल्स था वो इसने क्रॉस किया। उसके बाद ये देखें टर्न लेने के बाद ये यहाँ पे इसने बैक करना है, ये बैक करके और फिर इसको करना है। बच्चे क्या करते हैं कि उधर से घुमाटा देते हैं, घुमाटा दे के मतलब उधर से कि चल खैर है देखी जाएगी क्या होगा, ऐसा नहीं है। इसी पैटर्न को आपने फॉलो करना है। ये ऑब्स्टिकल और फिर ये फिनिशिंग पॉइंट पे एंड हुआ, ये देखें आप इसको। ये उसके बाद इन्होंने ये इसको खाली किया, मतलब नीचे रखे ये बैग उठा के सैंड बैग, और यूँ ये टेस्ट कंप्लीट हुआ। तो ये देखें ये जो है अभी ये वाली वीडियो जो है ये कोरियन जो है HRD की वेबसाइट उसके ऊपर ये अपलोड भी है, वहाँ पड़ी भी हुई है। ये देखें ये बैग सैंड बैग हैं, ये यहाँ पे रखे इन्होंने। रखने के बाद ये दोबारा से इन्होंने जो व्हील बैरो को जो है वो स्टार्ट किया। ये दरमियान में ऑब्स्टिकल उन्होंने बनाया हुआ है, इसको उन्होंने लिया, टर्न लेने के बाद ये फिर यहाँ से ये टर्न लिया और फिर ये जो पैटर्न है कि वहाँ से आपने जाके उसको ये बैक पे आना है, बैक आके और फिर मतलब आपने टर्न लेना है। ऐसा नहीं है कि भी आपने ऊपर से उसको यू टर्न ले लिया, तो यू टर्न लेंगे तो वो फिर आपका फेल कंसिडरेशन होगी आपकी। और ये फिर उसके बाद से ये देखें कि ये दोबारा जो है ये वेट को उन्होंने मतलब वेट को लेके जाना है, ट्रांसफ़र करना है। तो ये भी वैसे ही, इसका पैटर्न भी वैसे का वैसे ही है। ये ऑलरेडी HRD कोरिया की जो वेबसाइट है वहाँ पे ये पड़ी भी हुई है वीडियो, आप ये वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। लेकिन आपको ये दोनों जो चीज़ें हैं अपलोड इसलिए कर दी साथ में, HRD की वीडियो भी और वो अकेडमी की वीडियो भी, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि आप जैसे इसको दोनों देखेंगे तो आपको ज़रा थोड़ा सा मतलब समझने में भी आसानी हो जाएगी कि मतलब आप लोगों ने कैसे टेस्ट जो है इसको परफॉर्म करना है। तो उसके बाद ये फिर लगा दिया मैंने ये जो लकड़ी के ब्लॉक्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि ये आपने ब्लॉक्स जो पज़ल वाली गेम है उसके अंदर आपने ये ब्लॉक जो हैं वो फिट करने होते हैं। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ स्पीड जो है वो मैटर करती है और आपने फ़ौरन से आपने असेस करना होता है कि कैसे करना है। कि ये देखें 4 जो हैं इसके अंदर ही होते हैं और 3-3 का जो है वो सेट होता है। ये बीबी ने ये कर लिया, दूसरी बीबी जो है वो माठी है, वो अभी तक लगी हुई है। ज़ाहिरी बात है कि उसके मार्क्स और इसके मार्क्स का फ़र्क आ जाएगा। तो आपने इसके टाइम जो है इसको बड़ा वो मैटर करता है इस तमाम गेम्स के अंदर। तो ये आपने देखी, वीडियोस देखी, दोनों वीडियोस मैंने लगा दी इसके ऊपर, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है कि फिजिकल टेस्ट है। फिजिकल टेस्ट जो आपका बाकी आ जाता है वो सारा जो है वो E9 वीजा के लिए तमाम के लिए सेम है, एक जैसा ही है। उसमें आपकी जो है वो हैंड ग्रिप जो है उसको देखा जाता है कि आपकी हैंड ग्रिप जो है वो लेफ्ट हैंड की और राइट हैंड की जो है वो कितनी है। अगर आपकी उम्र जो है वो 20 से 29 साल है तो आपके जो राइट हैंड की जो ग्रिप है वो 40 होनी चाहिए, और लेफ्ट हैंड की जो ग्रिप है आपकी वो 42 होनी चाहिए। और अगर आपकी उम्र जो है वो 30 से 39 साल है तो आपकी लेफ्ट और राइट हैंड दोनों की जो वो ग्रिप है वो 47 होनी चाहिए। इसके बाद आपकी जो है वो बैक बोन की जो वो पावर है उसको वो देखा जाता है, जो आप अपने मसल्स को यूज करते हुए आप अपना जो वेट है उसको कितना आप उठा सकते हैं। तो उसको एक खास डायरेक्शन में ही उठाना चाहिए और उठाया जाता है, क्योंकि अगर आप उसको एक खास डायरेक्शन में नहीं उठाएंगे तो आपकी फिर वो पंजाबी च कहते हैं ना कि भाई वो कमर दी जड़ी ना दर्द निकल आएगी पिछों, तो वो फिर उसमें बैक बोन की जो है वो पेन उसमें निकल आती है। तो इसलिए उसको एक खास डायरेक्शन में ही वो उठाना चाहिए उस वजन को।
अच्छा, तो उसके लिए क्या होता है कि आपकी जो बैकबोन पावर है वो अगर आपका वेट जो है वो 65 से जो है वो 90 केजी के बिटवीन है, तो आपकी वो जो स्टैंडर्ड एवरेज है वो 110 होना चाहिए। आप जो वजन को उठाएं तो वो 110 जो है आपने 3 सेकंड तक वहां पे उसको होल्ड करना है ताकि वो उसकी वो रीडिंग ले लें। तो 110 से ऊपर उठाएंगे तो आपको उसका फायदा है, बेनिफिट है। अगर नीचे आएंगे तो फिर आप अपने मेरिट में नीचे आते जाएंगे। उसके बाद फिर इसके फिजिकल टेस्ट के बाद फिर आपका वही जो इंटरव्यू का पैटर्न है वो शुरू हो जाता है। उसमें आपको जो है वो 26 हो गए, वो आपने जो रटा रटाया होता है वो आपने एक्सप्लेन करना होता है। फिर आपकी फील्ड से रिलेटेड उसके पास डिफरेंट पिक्चर्स होंगी, कोरियन के पास। वो आपसे पूछेगा कि ये क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, वो आपने उसको बताने हैं। छोटे छोटे जो हैं वो बेसिक कोरियन अंडरस्टैंडिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं कि राइट हैंड जो है उसको रेज कर लें, लेफ्ट हैंड को रेज कर लें, लेफ्ट टर्न ले लें, राइट टर्न ले लें, ऊपर देखें, नीचे देखें, चेयर को यूज कर लें, मतलब आप पीछे घूम जाएं। मतलब इस तरह के जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे किए जाते हैं। तो वो उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर व्लॉग जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो बेसिक आपको बताने की जो पहले जो चीजें थी वो दो ही हैं, उनको आपने फॉलो करना है, बाकी ये आपने रटना है सिर्फ। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन चीज़ों को तमाम को फॉलो करेंगे तो आप जो है वो अपने स्किल टेस्ट में नाकाम नहीं होंगे। तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।